और बिहार के सासाराम से भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला तक जाने वाला जो रोपवे है वो ट्रायल के दौरान हादसे का शिकार हुआ। ट्रायल के दौरान रोपवे के कई पिलर अचानक से धराशायी हो गए और जो कैबिन डोला था वो टूटकर नीचे आकर गिर गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गनीमत यह रही कि ट्रायल के वक्त कैबिन खाली था, जिससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ट्रायल के दौरान जैसे ही खाली कैबिन डोले को अकबरपुर की ओर से रोहतासगढ़ किले की दिशा में भेजा गया, कुछ ही दूरी पर रोपवे के लिए बनाए गए पिलर अचानक से गिरने लगे और देखते ही देखते एक के बाद एक कई पिलर जमीन पर आ गिरे हैं और पूरा रोपवे सिस्टम कैबिन समेत धराशायी हो गया। यह रोपवे परियोजना पिछले 6 सालों से लंबा वक्त लगा है। 6 सालों से निर्माणाधीन थी और इसकी लागत थी 13 करोड़ 65 लाख रुपए। साल 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। नए साल के मौके पर इसका लोकार्पण होना था, लेकिन लोकार्पण से पहले ही यह असली तस्वीर सामने आई है। कैसे करोड़ों रुपए जो इस रोपवे पर लगाए गए वो कैसे जमीन पर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे इस रोपवे की शक्ल में। जो रोपवे नए साल पर शुरू होने जा रहा था, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का सामान इस्तेमाल किया गया होगा, किस तरीके की चीजें इस्तेमाल की गई कि ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, तो ट्रायल चल रहा था, ट्रायल के दौरान ही इस तरीके से टूट कर नीचे गिर गया। अब इस पर कांग्रेस ने, आरजेडी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है कि कैसे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन वाकई में एक सवाल बड़ा है कि 13 करोड़ एक बड़ा अमाउंट खर्च किया गया और 6 साल का वक्त दिया गया, लेकिन 6 साल में यह किया गया है। क्या इस तरीके से रोपवे तैयार होगा? अंदाजा लगाइए कि ये तो ट्रायल के दौरान हुआ, अगर ये शुरू हो जाता और उस वक्त अगर कोई हादसा होता तो कैसे लोगों की जानें जाती, कैसे लोग इस हादसे का शिकार होते। ये 3 तस्वीरें ट्रायल के दौरान धराशायी हुआ ये रोपवे 13 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना था और नए साल पर इसका लोकार्पण होना था। ये सासाराम से भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है। जवाब देना होगा जो भी इसमें शामिल होगा, जिसकी जवाबदेही बनती है कि आखिर आपने कैसा मटेरियल यूज किया, ये कैसा रोपवे का निर्माण है। 6 साल का लंबा वक्त भी लिया गया, रोहतासगढ़ किला तक जाना था इसको, लेकिन आप देखिए 6 साल में भी ये बनाकर तैयार किया गया। सौभाग्य कह लीजिए कि इस समय यहाँ पर कोई था नहीं, वरना एक रोपवे के गिर जाने से लाश नहीं मिलती। ये जो रोप का वजन होता है और जिस तरीके से पुल गिरा है, ट्रायल में था और उसमें कोई नहीं था, ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हम बच गए, वरना आज यहाँ पे कईयक जान जाती, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो ये अब दुर्भाग्य कह लीजिए इस सिस्टम का, सरकार का। सीधे तौर से इसमें सरकार और उसके पदाधिकारी और उसके प्रतिनिधि इन्वॉल्व हैं और इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी है। तत्काल प्रभाव से इसकी निष्पक्षता से जांच हो और उसके बाद तुरंत इस उम्मीद को पुनः जिंदा रखा जाए। सरकारी फाइलों में ये दबेगी नहीं, बल्कि रोपवे निर्माण पुनः चालू कराया जाए और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ कराया जाए। रोहतास में रोपवे हादसा मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। पुल निर्माण निगम के जांच के दिए गए आदेश, प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया और अगले 24 घंटों में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। डिजाइन, ऑडिट और गुणवत्ता की जांच आईआईटी पटना से कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 24 घंटे का वक्त दे दिया गया है और 24 घंटे के भीतर ये जो कमेटी बनी है इसको अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। डिजाइन, ऑडिट और जो गुणवत्ता थी, कैसी थी, खराब थी या कैसा इस्तेमाल किया गया सामान का, ये सब कुछ इसकी जांच के लिए आईआईटी पटना को आदेश दिया गया है। आईआईटी पटना गुणवत्ता की जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर ये रिपोर्ट देनी होगी कि 6 साल का वक्त लिया गया, 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट लगा दिया गया। सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, कैसे वो इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ट्रायल के दौरान रोपवे गिरने पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठा दिए। कांग्रेस लिखती है, बिहार के रोहतास में करोड़ों रुपए लगाकर रोपवे बनाया गया। 1 जनवरी को रोपवे शुरू होना था, इससे पहले इसका ट्रायल हुआ और ट्रायल में ही रोपवे टूटकर बिखर गया। यह बिहार में चल रहे भयंकर भ्रष्टाचार का एक नमूना भर है। नीतीश मोदी मिलकर भ्रष्टाचार का डबल इंजन चला रहे हैं।
बिहार के सासाराम में ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी होने पर जहां बीजेपी ने दोषियों पर एक्शन की बात कही, तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है, तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता, रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है, नीतीश जी मस्त है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष रखा है कि ये तो हादसा ट्रायल के दौरान ही हो गया, गनीमत रही, लेकिन हम जांच कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने, समूची आरजेडी ने किस तरीके से निशाना साधा है। रोहतास में जो रोपवे गिरा है उस पर आरजेडी ने भी नीतीश सरकार पर हमला साधा है, तो वहीं जेडीयू बैकफुट पर नजर आई है। क्या कहा गया दोनों की ओर से, सुनिए। रोहतासगढ़ किले में रोपवे बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसका ये बेहतरीन नमूना है। कार्य में कुछ गड़बड़ी हुई है, उस पर जांच करेगी टीम और जांच उपरांत जो भी लोग गड़बड़ किए होंगे, हमारी सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है। जो भी लोग इसमें गड़बड़ किए होंगे उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत में भीषण आग लग गई है। ये आग चांदनी चौक के कूचा रहमान इलाके की एक इमारत में मौजूद कपड़े के शोरूम में लगी है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। गनीमत यह रही कि इस भीषण आग में किसी की जान नहीं गई। वहीं शोरूम में रखा लाखों का सामान इस भयंकर आग में स्वाहा हो गया। देखिए चांदनी चौक की तस्वीर है, क्योंकि चांदनी चौक एक बहुत ही व्यस्त इलाका और बहुत ही इस तरीके की वहाँ दुकानें हैं जो आपस में मिली हुई हैं। अगर एक दुकान में भी चिंगारी उठेगी तो निश्चित तौर पर दूसरे में भी लगेगी और आग भयंकर हो सकती है। तस्वीर उसी की कि कैसे कपड़ों का शोरूम था, यहाँ आग लगती है। आग कितनी भीषण रही आप अंदाज़ा लगाइए देखकर तस्वीरों को। दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, देखिए कितनी तेज़ आग लगी है। ये उस वक्त की तस्वीर सामने आई है। ये बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ लोग बैठते हैं, यहाँ खरीदारी करने के बाद कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करते हैं। चांदनी चौक का मुख्य इलाका है, यहाँ पर कपड़ों का शोरूम जिसमें आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं और मौके पर पहुँचकर गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।